जय श्री राम। स्वागत है हमारे चैनल जय मां शेरुणा पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं लग्नेश व भावेश, जो भाव के स्वामी हैं और लगन के स्वामी हैं, इनके बारे में। स्त्री भाव फलम। अब हम चर्चा करेंगे स्त्री भाव के फल के बारे में। स्त्री भाव सप्तम भाव को कहते हैं। जन्म कुंडली में जो सातवां भाव होता है, जो सातवां स्थान होता है, उसे स्त्री भाव कहते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको ये एक जन्म कुंडली बना करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें ये जो सातवां स्थान है, इसे स्त्री भाव कहते हैं। और इस घर का जो स्वामी होता है, उसे सप्तमेश कहते हैं। जैसे कि ये सिंह लगन की मैं कुंडली बना रहा हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ये 11वीं राशि आ रही है इसमें। तो इस घर का स्वामी हो गया शनि, यानी 11वीं राशि कुंभ है और कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है। तो सप्तमेश हो गया हमारा शनि। सप्तमेश केंद्र यानी कि 1, 4, 7, 10, यानी इन चारों भावों में विराजमान हो तो आदमी पितादि विकार युक्त हो और स्त्री का अधिक सुख हो तथा भाई का सुख हो और धन को प्राप्त हो, यानी सारी चीजें उसे उपलब्ध हो। और जो लगन का स्वामी है, जो लग्नेश है हमारा, जैसे इस कुंडली के आधार पर लग्नेश कौन है? सूर्य। सूर्य यदि अगर सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाए तो भार्या का सुख नहीं हो, अन्यथा भार्या का सुख हो, भाई का सुख हो और धन प्राप्त हो। अब हम चर्चा करेंगे मृत्यु भाव के बारे में। ये जो अष्टम भाव है, इसे मृत्यु भाव कहते हैं। इस कुंडली के आधार पर यहाँ पर 12वें नंबर की राशि आ रही है। 12वें नंबर की राशि का स्वामी हो गया बृहस्पति। इस श्लोक में लिखा है, अल्पायुर्दिननाथस्य सत्रो लग्नाधिपे यदि समत्वे मध्यमायुष्यान मित्रे दीर्घायुरादिशेत। अब इसका अर्थ ये है कि जो लग्नेश, लगन का जो स्वामी है, वो सूर्य का शत्रु हो तो अल्पायु, यानी इस कुंडली के आधार पर हमारे लगन का जो स्वामी है वो स्वयं सूर्य है, तो अल्पायु इस कुंडली के हिसाब से नहीं है। उसके बाद में लिखा है कि सूर्य से सम, यानी सूर्य के समान मंगल है। तो इस कुंडली में स्वयं सूर्य विराजमान है लगन में। तो यदि अगर सूर्य से समग्रह हो लगन में तो मध्यम आयु, यानी 64 वर्ष की उम्र हो, और जो मित्र ग्रह हो तो 96 वर्ष की आयु प्राप्त हो। इस प्रकार से मृत्यु भाव के बारे में फल लिखा है कि लगन में जो ग्रह बैठा है वो सूर्य से कैसा है, मित्र है या सम है या शत्रु है, तो उसी के हिसाब से आयु की गणना की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे धर्म भाव के बारे में। धर्मेशो धर्म गेयस्थो धर्मवान भाग्यवास तथा केंद्रेपि च तदा गेयो न्यत्र स्थाप्य शुभो भवेत। यानी कि इस श्लोक का अर्थ है कि धर्म भाव का स्वामी, यानी नवें स्थान का जो स्वामी है, या तो नवें स्थान में बैठा हो या केंद्र में, यानी कि 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में बैठा हो, तो धर्मवान हो, यानी आदमी धर्मवान हो, आस्थावान हो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाला हो,
और यदि अगर और भाग्यवान हो, और यदि अगर अन्य कहीं पर पड़े यानी किसी दूसरे घर में बैठा हो तो अशुभ हो। अब आगे हम चर्चा करेंगे कर्म भाव के बारे में, यानी जो 10वां भाव है इसे कर्म भाव कहते हैं। यहाँ पे वृषभ राशि इस कुंडली के आधार पर पड़ रही है। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो इस श्लोक में लिखा है कि कर्मे से लग्न गे वापी राजतुल्यो नरो भवेत पितृसौख्यम विशेषेण लक्ष्मी पूर्णा च जायते। यानी इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म भाव का स्वामी 10वें स्थान का मालिक, यानी इस घर का मालिक कौन हुआ इस राशि के आधार पर? शुक्र हुआ। यदि अगर इस घर का स्वामी लग्न में हो यानी यहाँ पर बैठा हो तो वो आदमी राजा के समान आचरण करने वाला मनुष्य हो, यानी उसके पास चाहे कुछ हो या न हो लेकिन उसका आचरण राजा के समान हो, और पिता का पूर्ण सुख हो और धन बहुत हो। इस प्रकार से इस कर्म भाव के बारे में लिखा है। अब आगे चर्चा करेंगे लाभ भाव के बारे में।